मैं करूँगा, आपकी रहमत होगी मैं सत्संग में जाऊँगा, आपकी दया में होगी तो मैं सेवा करूँगा। मैं कई बारी प्रेमी कहते जरूर आऊँगा जी, मैं आऊँगा सत्संग में, कभी नहीं आ सकता हूँ। कह लीजिए सतगुरु की रजा है जी, हुक्म में आ जाऊँगी, वो जरूर आऊँगी। तो वही सतगुरु ने आज्ञा ला के चलो, सुबह शाम चलते फिरते अपने मुर्शिद को याद रखो। बच्चों को भी ये भी शिक्षा दो भी सुबह पढ़ने जाते हैं जब बाबा जी आगे प्रार्थना कर क्या करो भाई, वकील साहब जी आ गए, मैनेजर साहब जी आ गए, मस्ताना जी आ गए, वो हमारे अंग संग है। और विश्वास रखो संत हमारे पूरे हैं, वो हमारे को 24 घंटे देख रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं उसकी नज़र में फिरते हैं, आप उसके ध्यान में आप तो नहीं देख सकते पर वो अपने को देखता है। वो ऐसे समझो भी जैसे मेरे पास ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ऐसे वो हमारे पास शब्द रूप में अपने पास सबके पास है। एक प्रेमी आया माता मैनेजर साहब के पास, कहते जी मैनेजर साहब जी मन्ना एक आवाज़ आवा है, बस सुन को नहीं दे, अब भी आवाज़ आने लग रही है, रात को 3 बजे खड़ा कर देती है। तो मैनेजर साहब जी ने क्या फरमाया कि जयमल सिंह जी महाराज की जो माता थी ना, उसको धुन आती थी, बे जयमला की करता आवाज़ टिकन नहीं दिंदी, जयमला की करता। तो जयमल साहब ने 1 रुपया काट के अपनी माँ को दे दिया, लो माता जी 1 रुपया ले लो। बस वो उधर का ख्याल टूट गया, रुपया सामने में रह गई, वो दोनों खत्म हो गई। इतने में ही ये मैनेजर साहब जी बताया करते थे, कभी सत्संग में तो नहीं सुना ना आपने, नहीं सुने ना, बाबा जी बताते थे 1 रुपये से ही वो ख्याल बदल गया कि बुल्लिया मंदा की पाना इधरों पुटना तो इधर लाना, बस गल इतनी है। हाँ जी, वाह जी वाह। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सच्चे सौदे वाले कहाँ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सत्संग कर्म जाते ना, तो जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती, जब मैं लंगर पका के बेला हो जाता, तो वकील साहब के पास बैठ जाते। वकील साहब बड़े दिल खुश, हर एक बातों पर बड़े खुश रहते, कि बातें चलती रहती खुशी की, मैं तो खुशी रखता था। तो मैंने सही कहने लगे भाई असी जाने पलिया नानकमता दिल्ली, 15 दिन का टूर है, और मजलिस में सबको आना चाहिए। कि सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह जी ने भी अपनी साखियों में लिखा है कि भाई सत्संग भाई गुलाब सिंह करनगे, किसी ने प्रश्न पूछना है तो बाद में पूछना, बीच में खड़ खड़ ना कोई डाले। तो अके एक रजिस्टर ला लो, नोट करो भी केड़ा बंदा मजलिस नहीं आता, ये सच्चे पातशाह की बाबा जी काफ़ी सुनाया करता। तो मैंने ऐसे कहने लगे भी जब जाते ना सारों को बेड़े कर लेते कि न भी गेटा वाले तो गेट पर भजन सुनन करो, अपनी ड्यूटी भी करो, और जो बूढ़े ठहरे हैं जो बेले हैं वो जाके मजलिस में ज़रूर बैठा करो, 2 घंटे वो सिमरन में ही है। तो वकील साहब के पास कभी कोई आज था कभी कोई आज था, तो लाइट जग रही थी, दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुंडा खुला था, तो मजलिस चलती को आधा पौना घंटा हो गया। बस ठीक है जी, कुछ नहीं चलो। तो मजलिस चलती को ये तो यानी कि बहुत साल पुरानी बात है, डिक्लेयर करने से 2-3 साल पहले की बात है। मैं कहा वकील साहब भाई दरवाज़ा खुला ही है, मैं बाहर ना खोला। मैं कहा वकील साहब कमाल है यार, मजलिस में कौन गया थे? क्या चंद जी थे ना, सच्ची बात बताऊं, मैं बता क्या मजलिस से सुन सुन के अब क्या पड़ेगा करना यार,
पक्की बात है जी, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने सही वकील साहब ने क्या कर यार तू जी बात है कह दिया कर क्या मजलसा सुन यार चंद जी अब क्या पढ़िया कहना। देखो मन की बात, अब वकील साहब 10-10 घंटे भक्ति कराते हैं, वो टाइम की बात है ना जी। मन हमारा बड़ा इस तरह ही है, कभी राजा बन जाता है, कभी रंक बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी गरीब बन जाता है, कभी अमीर बन जाता है। ये बहुरंगी घोड़ा है मन का, तो कोई तवार ही को नहीं क्या बोलो जावे। हाँ जी कि यार अब क्या पढ़िया। देखो इस तरह है मन, मन इस तरह करता रहता है। मन की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। मैंने सही कहते लंगर लेना आते ना, इतनी की रोटी लेके कहते भाई तू लड़ाई कर ना सिख पावे। कहते मैं कहा ठीक है जी, मैं भाग के आया। मैं कहा बाबा जी लड़ाई किसे करूँ, मन से करनी है। कभी मन नीचे कहते तू नीचे। फिर बाबा जी ने कहा कि मन की ताकत इतनी बड़ी है कि राम नू और कृष्ण नू दुनिया पूजती है, मत्थे रगड़ती है मंदिर जाके। ये मन की हस्ती उस तो बड़ी है। राम नाम तो कृष्ण नाम मन की हस्ती मैंने सही ने बड़ी बताया है। ये आप किधे बेचारे हैं भाई, आप किसके बेचारे हैं। ये तो अपने को तो बजाई फिरता है भाई। जैसे मदारी बंदर को ले जाता है घर घर नाच नचाता है, ये तो मन नाच नचाता है। मन के कहे भक्ति करते हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के कहे सोते हैं। सारी लड़ाई झगड़े मन के चल रहे हैं भाई। कोई छोटा बनना ही नहीं चाहता, वो कहता मैं बड़ा हूँ, वो कहता मैं बड़ा हूँ। मैंने सही कहते भाई सेवादार बनोगे तो तुम सुख पाओगे। हुक्म मनने वाले बनो, किसी पर हुक्म ना चलाओ। आप बैठे हुक्म चलाने, हुक्म ना चलाओ। सेवा वाह है, कोई ना करे हम करें। अशोक जी तो रहते थे, पता ही है इनको। बाबा जी कितना समझाया भाई अपने को। रोज बाबा जी कापी काली कापी महाराज सच्चे पातशाह सावण सिंह की बुला के पढ़ाया करते थे कि सतगुरु ने थानू टाइम दिता है, माँ बाप का प्यार भी छोड़िया, भूख प्यास भी छोड़ी, अगर डेरे में आके भी फायदा ना उठाया तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े लानत की बात है। जब घर से भी आ गए, छुट्टी हो गई, सब कुछ हो गया, डेरे में भी आ गए, अगर डेरे में आके ना फायदा उठाया तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। ये मन कराता है। तो भाई मैनेजर साहब जी ने कमाल कर दी, समझाया बहुत, और बच्चों की तरह भी प्यार दिया मैनेजर साहब जी ने। जितने भी हम डेरे में रहते थे सारे रूस जाते थे, थोड़ी सी बात से बट खा जाते थे। आके बाला ते मर्दाना, बाला मर्दाना गुस्से होके भज जाते ना, आके बाला देवे बधाइयाँ, आके मारता भुखा प्यासा मारता। उस टाइम की बात है, वो तो शुरू से चली आ रही है। हम भी सारे बाले मर्दाने ही थे भाई। मैंने साहब को टाइम हम सारे बाले मर्दाने बने हुए थे। रोटी बंद कर देते, कभी चाय बंद कर देते। गलती किसी से होती आके मेरे को डांट मारते, वो सोया पड़ा है, रोटी क्यों नहीं ज़्यादा देती भाई, चाय क्यों ज़्यादा देती। देखते थे भी सागी जगह खड़े है कि कोई निम्रता भी आई है, बठा की बठा खड़े है कि कुछ निम्रता भी आई है। खड़का के देखते थे जैसे भांडे को खड़काते हैं ना जी, बर्तन कच्चा है कि पीला है। तो मैनेजर साहब जी ने कमाल कर दी भाई। अब वो बातें अब याद आती है। उस टाइम तो करड़े हो जाते थे, जिन्हें खब्बे खान साहब उससे सारे नाराज हो जाते थे, गुस्से हो जाते थे। फिर बाबा जी फिर जाके बाहर दरवाज़ा खिलाते, मेहमान तो बाहर नहीं आया हैं, हाँ कहते तबीयत खराब है, 10 के मूंगफली खा गया है, तबीयत खराब है बता ले है, भी खांसी होगी, मूंगफली खा के पानी पी लिया बता। तो ऐसे थे बाबा जी ने, बड़ा प्यार दिया मैनेजर साहब जी ने। सेवा भी बड़ी करवाई, रात को जगा के रखना। सर्दी का टाइम बाबा जी के ले आओ भाई, 12:30 कोक ले आओ, कोक दे दिए। बैठे रहे, खड़े को नहीं हुए, बैठे रहे, शब्द चलते रहे, एक एक करके सारे जान लागे। 1 बज गया, 1:30 बज गया, मतलब खड़ा मैं भी नहीं होता, देखी जाओगी। 3 बज गए, कहने जाओ भाई अब 3 बजे, तो फिर मैं आप खड़ा होकर डांगरा का दूध काटने, दूध बोलोना। देखते थे भी केड़े केड़े रह गए, केड़े केड़े चले गए, किसी को रोका किसी को ही नहीं। कोक बांटने के बाद थोड़े से रह गए, सब चले गए। भाई मैंने सही बैठे रहे। इस तरह थे मैंने सही का काम, पढ़ते आते थे बोले बोले। ते अब तो बाबूराम कहने लगा एक बारी, कहना यार बड़े बड़े अफसर आते हैं, किसी ने बर्फी खवाते हैं, किसी ने कुछ खवाते हैं, आप सुखिया रोटियां देंगे है।
मैंने सही कहते बर्फी मिठाई थारे पीछे पीछे फिरेगी। हुण जिन्नी भगती बचाईंदी है बचा लो तुसी। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। थोड़ी थोड़ी भी भक्ति बचाओगे तो बहुत हो जाएगी। एक बारी रोटी खाओगे तो 2.5 घंटे भक्ति दोगे तो उसका अर्जाना उतरता है। लगाओ साहब। तो मैंने सही कहते भाई 10वां दिन निकालो। 24 घंटों में 2.5 घंटे भक्ति जरूर करो। 10वां असली ये है। वैसे 10वां तो कोई सेवा करता है, कोई आटा देता है, दाल देता है, चलो कोई पैसों की सेवा करता है, वो अपनी अलग है। पर सिमरन वाली जो है असली तो ये है। 10वां 24,000 सांस में से 2,500 सांस ना 2.5 घंटे भक्ति करना प्रेमी का काम है। आप तो मेहमतपुर के बड़े सुलझे हुए हो, जहाँ तो महात्मा ने रचना लगा रखी है। सारा गांव ही सत्संगी है। देखो चाहे कोई साइकिल पर है चाहे रक्शे पर, सारे हाथ नारा लगाते हैं। देखो ये मैं बड़ी सिफत समझता हूँ। क्यों भाई कि सच्चा सौदा बनया उसके बाद पहले नंबर पर डेरा जग मेहमतपुर बनया। तो मस्ताना जी की बड़ी ज़बरदस्त तवज्जो है इस मेहमतपुर पर। ये कोई समझे तो, ना समझे तो भाई करने बैठे कौन समझे। क्यों उस टाइम में रास्ते सारे कच्चे थे, गाड़ियाँ पर चढ़ के जाते मस्ताना जी। कितनी मुश्किल की बात थी। अब तो आजकल तो रहमत हो रही है। जैसे शेर में जंगल में शेर शिकार मारता है ना जी, गादल बिल्ले सब जानवर खाते हैं। तो संतों का शिकार मारा हुआ पर तो उस पर बैठे हैं सारे भाई। संतों ने कौन सा शिकार मारा है? भक्ति का शिकार मारा है, सिमरन का शिकार मारा है, मन पर काबू पाया वो शिकार मारा है मस्ताना जी ने। सच्चे पातशाह से लेके आई थी ताकत। और वो मस्ताना जी की जो शक्ति है भक्ति है वो मैनेजर साहब के अंदर काम करती है। और मैनेजर साहब की जो भक्ति है हुक्म है वो वकील साहब के अंदर काम करता है। ये समझाएंगे तो, ना समझाएंगे तो भाई अपनी मर्जी है फिर। तो इस तरह भाई अपन बड़ा मौका मिले है। कितने कितने घंटे देखो वकील साहब भक्ति कराते हैं। अब कितनी सेहत उनकी कमज़ोर है फिर भी देखो सिमरन पर कितना जोर दे रखे है भाई। सिमरन करना खांडे की दार है भाई। मैंने सही कहते हैं कि ये जवानी दी मौत मरना है, जवानी दी मौत मरना है। बाबा जी कमाल करते थे। मैंने सही भी देखो। हाँ जी केड़ा भाई वाह भाई वाह। ये भी सारे भी कविराज बहुत है भैया। तो कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि अभी पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अभी पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या डरना।
दीवाने बन गए तेरे कि अब दुनिया से क्या डरना। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सलोनी चांद सी सूरत हमेशा याद आती है। सलोनी चांद सी सूरत हमेशा याद आती है। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन शमस्ताना से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सच्चे सौदे वाले कहाँ बैठे जो होगा देखा जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा जी हमेशा पक्का फिक्स टाइम था, शाम के टाइम भी घूमने जाया करते नहर। और सुबह भी जगह जगह मिस्त्रियों के पास जितनी भी सेवादार चक्कर लगाना, तो शाम के टाइम हमेशा साथ होते थे। तो नहर पर चढ़ते ही इधर की तरफ जाए, नहर अपने पुल की तरफ जाने लगे। तो मैंने सही कहते भाई मेहमतपुर का डेरा और सलाने अपने जगमाल वाले के डेरे का नक्शा कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने सही बात बताई। मेहमतपुर के नक्शा जो बाबा जी ने डेरे में रहे ना, यहाँ डेरा बनने से पहले की बात बाबा बता रहे थे उस टाइम। तो मैं कहा बाबा जी एक बेनती है, अभी सलाना और मेहमतपुर जरूर दिखाना। कि ठीक है जी। तो मेहमतपुर सत्संग रखा गया। तो उस टाइम वकील साहब कुदरती ये चंडीगढ़ जाया करता था कोर्स करने, ये भी डेरे में आया हुआ था। तो बाबा जी कहते भी अब की सत्संग में चलो। तो वकील साहब आया। एक गेट पर बलवंत सिंह रहता था, पहली बार वो आया। 5-4 दिन ही हुए थे, एक जीप भर के आए। उस टाइम में महात्मा राम जी आ गए थे और तुलसी उनके साथ था। हैं जी, हाँ जी। वो क्यों आए जी, कालुआना डेरा में वो थोड़े मारा ने वो ऊपर से लड़के घेर दिए थे ना जी। 2 लड़के भाई इकट्ठे मर गए थे और एक बच गया था। तो राम जी और तुलसी वहाँ रहते थे। उस डेरे में मैनेजर साहब जी ने अपने रघुवीर जी को भेजा। एक जंटा गया, एक डेरे में और रहता था वो गया। जब सत्संग में आए तो मेरे को तुलसी क्या कहने लग गया कि चंद जी सब्जी थे बनाओ। कि चंद जी सब्जी थे बनाओ। मैं कहा ठीक है सामान ले आ दो। तो उन्होंने 1 कप वो चीनी का कप सब वो घी का ले आके दे दिया। सब्जी बड़ी ज़्यादा। मैं कहा यार ये तो मेहमतपुर तो घी का घर है यार, इतने घी से शमका कुकर लागेगा। क्या जगमाल वाले का 5 सेर घी, 5 सेर, और मेहमतपुर को 1 कप 1 बराबर है। तो इतने में 2-3 प्रेमी है। मैं कहा यार घी को नहीं, क्या घी तो यार पिंपो भरे पड़े अंदर। मैं कहा चल मैंने नशा गल चाल बोठू में जितनी जरूरत ले आए। वो शमका लगाया, सब्जी बनाई। वो थोड़ी सी खिलाफत करता रहता था, मैनेजर साहब जी की भी खिलाफत करता था तुलसी। तो सुबह जब चाय बनाई तो तुलसी चाय बना रहा है, मैं भी चूल्हे आके बैठ गया कि चाय डेरे से आया कि ना बां खतर कौन बनी। एक बारी दूसरी संगत न प्यावांगा, गुरनाम गुरदास राजा जी में सारे। कमाल है यार। ना 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 आना कौन नहीं अभी जो चाह ना वाड़ो वोड़ो आयो अच्छी तरह। मैं चक के पतील और मैं अपने बेली वेली ले आगे गुफा आ गया। मैं आ जा तू। मैं बता इस तरह आदमी था है जी। तो हरमिंदर सिंह भी अंदर। उस टाइम मग्गू राम को तो आपने काफ़ी लोग नहीं देखा होना थे, तो देखे पुराना ने।
बलबीर ने कौन देखा, आपने भी कौन देखा होना। दिल खुश बड़े थे, मस्ताना जी के भांजे थे वो, और सेम मस्ताना जी की, मस्ताना जी वर्गी सेम थी, हंसते थे उसी तरह हंसते थे, लालसा परना बांधते थे। चोरमार भी मैं उनकी सेवा करी। तो तुलसी जी जब बाबा जी सत्संग करे ना, तो तुलसी वो बटन बंद कर दिया करें टेप रिकॉर्ड का, राम जी बोले फिर चला दिया करे, खड़क नहीं खड़का होया करे। और गांव वालों ने बड़ा तराज उठाया, फिर वो जल्दी चले गए थे यहाँ पे से। तो तुलसी जी के अब डेरे में वहाँ कोई नहीं है जी, वो केड़ा सरदार शहर हैं। हाँ हाँ, बट हम गए ना, पहले कई बार उन्हें बोलिया। जब थोड़ा सा दिन पहला डेरे में आया, भंडारा था नवंबर का, काले महात्मा को कहने लगा जी मेरे को अकेले को कमरा दे दो। काला कहना भाई अकेले को तो कमरा यार बड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं एक आधा और भी ना ना। वो नाराज होकर खुश हो गया, आ गया, नाराज होके आ गया वहाँ से गोरियाला से, अरे मुड़ के आके वो चोला छोड़ गया। तो उसके डेरे में गए, एक बरांडा सा है, उसमें इतने कबूतरों ने भींठें कर रखी, ना कोई साफ ना कोई सफाई। उसके भाई कहने लगे भी मैं तो आज थारा आए से आया, मैं तो तुलसी के टाइम कभी को नहीं आए, हमारे साथ तो कभी बनती को नहीं करना। तो देखो मैनेजर साहब ने क्या शिक्षा दी, मस्ताना जी ने क्या शिक्षा दी, वकील साहब जी कितना शिक्षा देते थे, अब दे रहे हैं। तो कुछ असर होना चाहिए आदमी पर, जे असर को नहीं तो समझो मैं प्रेमी को नहीं बनया, अभी बटे ही खड़े हमें 10-10 घंटे भक्ति कराते हैं, दुनिया दूर से आके फायदा उठाती है, हम कन्ने रहने वाले पर हमारा असर को नहीं हुआ है। जैसे रोज जो पुजारी मंदिर में रहते हैं ना, उसको भगवान का कृष्ण का कोई नहीं डर, जो और गुरुद्वारे मंदिरों में रहते हैं उनको भी महाराज जी का कोई डर नहीं, रोज गल में पल्ला गाल के माफ़ी मांग लेते हैं, पुल चुक माफ़ करना, हाँ जी तेरे बच्चे हैं। ऊपर ऊपर से वो माफ़ी दे देगा, ऊपर ऊपर से मैं कहती हैं। कुछ पता भी पड़े ना, डर होना चाहिए। अब कई मंदिरों में मूर्ति उठा के बाज जाती हैं, ले लगा लो साहब ले, और कई उनके आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, वो उनका विश्वास है। तो हमारे को संतों के पास रह के विश्वास होना जरूरी है। अगर ये विश्वास को नहीं करते, भरोसा को नहीं करते, यकीन को नहीं करते, तो समझे हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर विश्वास है तो यहीं बैठ जाओ, हाजिर नाजिर है सतगुरु, कठे को नहीं किया, हमारा साथ है। ना वो टट्टी से दूर हो, ना पेशाब से दूर हो, जंगल में जाओ तो बियाबान में हमारे साथ है। विश्वास रख के सिमरण करो, वो हाजिर नाजिर है। इसको कहते हैं हाजिर नाजिर जिंदा राम। अपने को जिंदा राम पकड़ाया, मरया राम नहीं पकड़ाया, जिसको कहते हैं चौथा राम। गुरबाणी में भी आता है, सारे जितने भी संत साधु महात्मा हुए राम का जिक्र हरेक करता है, हरेक तुक में राम का जिक्र आता है। प्रहलाद भक्त भी कहता है पाला तत्या थमानु जपियाँ देखा तेरा राम रख लूँ। वही राम है जो प्रहलाद की रक्षा करी, कीड़ी का रूप धार के दिखाया थंब के ऊपर, वो राम सबके अंदर है। विश्वास करो, विश्वास करेंगे तो भाई अपना बेड़ा पार है, नहीं तो भाई सागी जगह बैठे भाई करजाऊ हुए खड़े हैं। सतगुरु के खजाने से खा खा के वो खजाना खाली तो कर दिया, पर करजाऊ तो हो गए। सिमरन करके भाई खजाना सिमरन से भरो, बाबा जी को खुश करो। नहीं तो बाबा जी पूछेंगे भाई आपको नाम दिया था कितने की भक्ति करी है, आगे भक्ति कराएंगे फिर बैठा के। इतों का एक दिन अगे देखो बाबा जी कहते 10 साल, इतनी बड़िया उम्र लंबिया बन जानिया। इतों का एक दिन, उतों का इतना लम्बा चक्कर पै जाता है, देख लो भाई। तो भाई आप तो सारे पढ़े लिखे हो, रोज़ मजलिस होती है, वीरवार की मजलिस होती है, आप तो गिनती में माने हुए प्रेमी हो। चुन चुन के बाबा जी ने आपको ले आए हुए हैं जी, पुराने सत्संगी हैं सारे, क्यों भी अशोक जी देख लै। वाह भाई वाह, वही टाइम सी, कभी नाता नहीं सा, कभी नहीं नाता था। जब हमारे को जन्म दिया माता ने, उस टाइम उन्होंने नवाया हमारे को, तो बस जब मरेंगे जब नवाएंगे, क्यों भाई। हाँ हाँ देख ले, हाँ टोकरे के अंदर बैठा पलाथी मार के, कोट पहना हुआ,
तो मूवी पहली बार ही बना रहे हैं। वो सेठी थे ना सरसे वाला, तो ये इसके ऐसे ऐसा मुंह में लालें पड़ रही है, टपक रही है कि नाम खमारी नान का, हाँ जी, कि चढ़ी रहे दिन रात, नाम खमारी नान का ते लाला लगन डिगन दिन रात। तो सारी संगत हंसी। तो देखो मस्ती थी, इतनी मस्ती में ना खाने का ख्याल ना रोटी का ख्याल। याद है तेरे भाई मूवी बनाई जो पहली बार बनी है? देखो बड़ा सरसों का पत्ता था और बाबा जी देखो साथ ही साथ। तो लकड़ों को ढेर लगा हुआ, लकड़ी खत्म होगी बाबा जी, लकड़ी खत्म होगी। अच्छा चलो कोई नहीं भी, मैंने सकना सतगुरु की बेनती करांगे। तो महीने 20 दिन के अंदर एक ऐसा तूफान आया, 3 मील के अंदर एक भी दरख्त को नहीं छोड़ा नहर पर, याद है? सारी लकड़ गिर गई। तो फिर वो जंगलात महकमे वाले ने क्या कराया, डेरे में आए, कहते बाबा जी लकड़ियाँ दरख्त बहुत गिर गए, ये हम यहाँ जहाँ मुर्दा काट था ना, जितने प्रेमियों को दाग लगाया करते थे, जहाँ कंटीन बनी है ना जी, जहाँ मुर्दों को बाड़ा करते थे बूढ़े आदमियों को, जहाँ आजकल जलेबी मिठाई बर्फ़ी बनती है, जहाँ वहाँ बूढ़े बहुत प्रेमियों वहाँ दाग लगाए हुए हैं, वो ड्यूटी पूरी करते हैं अब। हाँ तो वहाँ लकड़ियों के ढेर लगा दिए जी, नंबर लगा के मोटी पतली। तो बाबे कहते भी हूँ तुम इसका की करोगे कि जी यदि ललामी करांगे, कोई भी मोल ले सकता है। बाबे कहते ललामी करो, ललामी करी, फिर वो लकड़ी सारी आप डेरे में रख ली थी सारी की सारी। जब वो मूवी बनाई तो कहते है जी आ लकड़ियाँ की कम आउणगियां। मूवी वाला कहता है, मैं यार कमाल है, तेन पता भी थे बुढ़े थोड़े है कि मैं साढ़े को महीने 2-3 तो चलते रहते हैं। मैं हाँ बुढ़े वास्ते रखी है, बड़ी संगत हंसी, नहीं बाबा जी भी ऊपर से बैठे हंसे, और जो मन में आ जाती तो बात कहते। ऐसे चलता था काम भाई। मैनेजर साहब की बड़ी रहमत थी, बड़ी दया थी। देखो मैनेजर साहब जी ने 5-5 फुट के फट्टे बना के दिए हुए थे, भी इस पर सिमरण कराया करो की करके फट्टे, और फट्टा एक 20 किलो का कम से कम, और 40 किलो बाहर महा चक के जाके रखें, 10 मिनट के बाद फिर ठा के ले आवे। दसो मोढ़े पर चक के जाएगा, कोठे पर जाएगा। देखो इतनी कसरत होती थी, वो तो एक बहाना था बाबा जी का, पहले फट्टा चक के ले जाना, फिर थोड़ी देर बाद फिर चक के ले आना, फट्टे पर बैठ के भक्ति करनी है। चौधरी ख्याली राम के खेत में से किंकर ले आए थे, बड़ी पुरानी, और इतने इतने मोटे फट्टे, 5 फुट का फट्टा, उस पर बैठ के भक्ति करनी है। शनिवार को बाबा जी कहते हैं संगत आती है, और ऐतवार को चली जाती है, एक रात की बात होती है। तो कपड़ों का ध्यान रखना, कमरों का ध्यान रखना, कोई रह ना जावे। तो सतगुरु की दया मेरे से, सबका बाबा जी दया मेरे से ध्यान सारे रखते थे। एक प्रेमी भी जो ना मिल के जाता ना मैनेजर साहब जी को, कहते जब फलाना प्रेमी आए मिल के क्यों नहीं गया भाई, कोई कमी रह गई होनी है, कपड़े नहीं मिले या और नहीं मिले। तो एक सरपंच था बागसर गांव का, वो 7 गांवों का सरपंच बनाया हो, तो उसकी लड़की की शादी थी, वो बटाऊ वगैरह सारे डेरे में आ गए। नवंबर का भंडारा, सत्संग के बाद गेट के पास इंक्वायरी के पास खड़े हैं। मैं तो गेज गए, कहते चंद जी सन तो कोई कमरा ही नहीं मिला ना कपड़ा। उस टाइम गंगाराम सरसेवाला, ग्रोवर, एक वो अतवारी लाल थे, वो टोपी वाला, 4-5 आदमियों की ड्यूटी थी। तो 32 नंबर कमरे में कपड़े पड़े थे। जब गए थे इन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखे है, मैं भी गेट खोलो, आगे पहले काम बताओ की है। ये कहते कपड़ों की जरूरत है, तो उन्होंने कहना कपड़े तो है नहीं, मैं जवाब दे देंगे भाई काम तो बाहर खोलोगे फिर ही बताएंगे। बाहर खोलिया, मगर सारे कपड़े उठाओ, गंगाराम को, ग्रोवर को, इनको कपड़े चुकाए, और सरपंच को कमरा दिया इंक्वायरी वाला, और वहाँ रजाई गदले दिए, और कंटीन से ले आके चाय पिलाई। ये हुक्म मैनेजर साहब जी का था, ठीक है ना जी। ये संगतां खुश है तो बाबे खुश है भाई। संगतां दे विच ही बाबा रहिंदा है, संगतां दे विच ही खुदा रहिंदा है, बाहर नहीं रहिंदा गा। हाँ जी हुण किनू टाइम दईए भाई, कौन बोलूगा भाई, तू बोलेगा? अच्छा अच्छा, आज थके हुए थे जी, यहाँ आके थकावट दूर हो गई यार, कमाल हो गई। ये इतनी रहमत है, जैसे पहाड़ों में ठंडी हवा आती है ना, ठर ठर करते हैं, यहाँ बाबा जी की इतनी भक्ति की रहमत है, सारी थकावट दूर हो गई। देख लो
और थारन तो चकाट आ भाई आनी की थी आप तो यहीं रहते हो। हाँ आता ही तो बाग ही नहीं बात। अरे देसी घी है। मैनेजर साहब जी मोदी जी को पूछा करते कि मोदी जी आज वो बूढ़ा उनकी खत्म कितना पिंपल आ गया। क्या जी 90 पिंपल आ गया। इतना क्यों कि हाँ जी तो दिल्ली वाले घी मेमतपुर से ले जाया करते थे। हैं जी हाँ आता ना। तो कई बार आते हैं तो बाल्टी में आधी बाल्टी तो सिरा गया और आधी बाल्टी ऊपर घी घी है। चुबकी मार के घी सीरा निकालते हैं। मगर यार इतना सीरा घी। और कोई बूढ़ा मर जाता ना तो जगमाल वाली सीरा एक ड्रम बेचते। जगमाल वाली बेचते भाई वहाँ सारी संगत को खिलाते। तो एक बार ये हलवा खत्म नहीं होया। बाबे कहते भाई लोगों के तो गाइयां मैसा सूप है हमारे कड़ाही भी आ गया। कड़ा सूप है कहते मुकदा ही नहीं आके। मैंने सही कहते कई इसकी पंजीरी बनाओ भाई। कड़ा में गाल लगे खुटना खटना मार के खुश करके उसकी पंजीरी बनाई। देख लो ऐसे काम चलता था। तो बाबा जी का एक तो थारे चुनी लाल था 6 फुटा लम्बा तकड़ा जवान। और एक मेरे 4-5 आदमी के नाम थे। एक चंद्रू था जैलदार। एक वो शारदा के बाप का क्या नाम था जैलदार था कि। और एक वो मस्ताना जी मैंने सही कहते वो की ना सी पतराम ना हाँ हाँ। तो ये चोरमार आए हुए थे बाबा जी के सत्संग पर। 7-8 जने इकट्ठे आते थे जी। और मस्ताना जी मेरे से बड़ा प्यार करते थे। प्यार देखो बहुत प्यार करते थे। काशीराम लोग रोड था एक है जी। वो अभी प्रेम तो बहुत है अभी बहुत प्रेम। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। ओ बंदे धन धन सतगुरु बोली तेरा क्या लागे है मोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। तेरा क्या लागे है मोल। तेरा क्या लागे है मोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। दस 20 कोस नहीं चलना हो तन सिर पे भार ना धारना। 10-20 कोस ना चलना हो तन सिर पे भार ना धारना। तेरा हाथ पैर ना हिलना भाई रे तू मन की कुंडी खोल। तेरा हाथ पैर ना हिलना भाई रे तू मन की कुंडी खोल। बंदे साहिब साहिब बोल तेरा क्या लागे है मोल। ये मन बहुरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा। ये मन बहुरंगी घोड़ा घोड़े संग 5 बछेरा। ये पांचों फिर लुटेरा भाई रे तू इनकी बाह मरोड़े। ये पांचों फिर लुटेरा भाई रे तू इनकी बाह मरोड़े। बंदे धन धन सतगुरु बोल तेरा
क्या लागे है मोल। ये माया है जग ठगणी, ये तो पढ़ो पढ़ो संग लगनी। ये माया है जग ठगणी, ये तो पढ़ो पढ़ो संग लगनी। माया ने जग भर माया भाई रे तू इसका गैला छोड़े। माया ने जग भर माया भाई रे तू इसका गैला छोड़े। बंदे धन धन सतगुरु बोले तेरा क्या लागे है मोले। और पिछे मारे वो चौधरी साहब की तो फोटो लाई नहीं तू यार, सारे कमाया करना तू, सारी संगत नूं दर्शन होण भी केड़े केड़े प्रेमी आए है। वाह भी हाँ जी। अपना ये प्रोग्राम है ना जरा, 2 आदमियों की ड्यूटी लगी है, ये प्रोग्राम देखते हैं डेरे जगमाल वाली स्पेशल लगी है भी की बोल रहा है लंगरी। हाँ ताई कहना भी पता तो लगे भी केड़े केड़े प्रेमी है। 2 आदमियों की ड्यूटी लगा रखी है पूरी। नहीं डर क्या, डर तो मारे मैनेजर साहब को डरा, जा हमारे अंदर सतगुरु बैठे हुए आप क्यों डरेंगे, कोई आप कोई भैंस खोल लिखी जाएगी, क्यों डरो भाई। अंदर खुदा बैठा है उससे डरो और किसी से ना डरो, सबसे प्यार करो। सब एक बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब सतगुरु के प्यारे हैं। किस चीज़ का डर है, सच्ची बात है जो कह दो, धोखाधड़ी किसी से ना करो, बस सच बोलो, सुखी रहो, अगला भी सुखी रहे। किसी को लपेटे में ना रखो, फिक्र ना करना, जो बात है सही कह दो बस। कि सच आखिए तो कुछ बचदा, झूठ बोलिए तो पांबड़ मचदा। सच जो है ये मिर्चा है, आंख में गाल दो आदमी छाल मारा को है जी। मैं तो मैनेजर साहब को साहब पूछ लो, मैनेजर साहब के सामने कहता था। इसी तरह एक परिवार आ गया जी, घरे झगड़ा होया, बात सुनो हकीकत की बात है जी। झगड़ा हो गया तो प्रसाद बांट रहे हैं, तो बाबा जी ने भाई आज की मार पई, तो मानिया लोग थे मेरे तो है जी, बतावा कौन सही बात। हाँ जी जाने जानो जी करते रहते हैं। तो प्रसाद बाबा जी ने सबको दिया, राजा जी बांट रहे थे। तो बनवारी का छोरा तारा था कि ले भी मैंने सही 2 टिक्कियाँ ली कि ले भाई तारे हाथ से, तू थड़े ते बैठा सी कि नहीं सीगा, तो उसने नहीं ली। मैनेजर साहब के हाथ की ली को नहीं उसने, तो मैनेजर साहब जी ने अपने स्टूल पर रख दी। सारे लोगों ने कहा कमाल है यार, राजा जी तो सबको बांट रहे हैं, बाबा जी इसको दे रहे, ले नहीं दिया। सतगुरु की दया से मैं तो लगा के नारा खड़ा होकर मैंने दोनों टिक्की ठा ली, चकली में बैठ गया, सारे हंसने लागे। मैं कहा बाबा जी मैं एक बात कह दूँ कि कह दे भाई। मैं कहा जी बाणी है ना बाबा जी, ये बड़े कुत्ते की हड्ड है। मैं कहा भी बीमारी नहीं दस रहे की है, बड़े कुत्ते की हड्ड है। चलो सारे हंसते रहे। अंदर जो गए थे तारा कहना बाबा जी प्रसाद दे दो, कहते उस टाइम तो मैं दे रहा था, वो चंद ले गया हूँ तो अब मैं राजा जी को भी नहीं कहता भी देवे ना देवे, अब मैं राजा जी को नहीं कहता। देखो हमारे मन का ये हाल है, फकीर हाथों से प्रसाद ना दे, हमारी किस्मत माड़ी है भाई। देखो फिर बहुत बुरे हाल में मरिया वो, एक्सीडेंट होया रानी शहरा, नस टूट गई, 6 महीने कोमला मेरे यहाँ। उन हमारे को घर में ले गई, मेरे सिर ते हथ रख दी, मैं अब क्या करा भाई। पाछे पछताया क्या बने चिड़िया चुग जे खेत तेरा। बाबा जी के टाइम देखो कितनी रहमत थी, पर ना कौन लगे भी रहमत। कहते हैं ना कि हाथी गरीब की कुली में नहीं समाता, वो बात सही है। रहमत लेने भी बड़ी औखी है, ले नहीं कुछ सकता। बाबा जी की दया मेर कि तो चंद ले गया भाई, मैं नहीं उन्हें कहता, राजा जी ने नहीं कहना, मैं हमारे सामने की बात है।
हाँ जी ऐसा चलता काम है जी। बाणियां पण दिल्ली छोड़ दिया उन्हें सब कुछ। ये तो हूँ जी रलौटी बाजा है जी। ये जिते जिधर गंगा जी गया तो गंगा जी, जे जमुना जी गया तो जमुना जी, ये सारे दी नाले दी जा रही है। लाला साहब ले ए मोदी का बड़ा पक्का आदमी है जी। ये मोदी का पक्का है जी। हाँ जी जुदा जो महीना लगाया राम कोले वो राम दी राम तो ले आया सारी ये हैं जी। ला देख ला लाला साहब ले हैं आ देख ला आज नई बात खुली है ले। और रावण का गांव केड़ा जी हो बिसरक, वहाँ भी डेरा बना हुआ है जी। महात्मा ठाकर जी जो थे ना मस्ताना जी के साधु, पहले तो गुरुबाग में रहते थे, फिर उन्होंने द्रौपदी ने निकाल दिया था, फिर वहाँ डेरा बनाया। बहुत अच्छी जगह बनाई है जी, कम से कम 3-4 एकड़ जगह होनी है जी। वो नवेदा में तो फुटों के हिसाब से मिलती है, अरबों की कटोट 200-250-300 करोड़ की जगह होनी है ज़्यादा बेशक हो। देखो तो वहाँ सत्संग लगते हैं, वकील साहब भी 2-3 बार सत्संग करे आए वहाँ, तो हम भी 4-5 बार जाए। जिस दिन हम गए हैं ना जी, हमारे से 1 घंटा बाद वकील साहब का सत्संग था वहाँ बिसरक में। उस टाइम शायद तू भी था उठे। हाँ जी तो सतगुरु की जामेर से लंगर चलता है, 3-4 भंडारे होते हैं, बहुत गरीब गुरु भी लंगर खाते हैं। देखो वहाँ हाँ नवेदा शहर के अंदर है जी वो। हाँ बिसरक है जी। कहाँ लगती है क्लास वकील साहब, वहाँ सेवा भेजते हैं भी उनके लिए। हाँ जी तन वकील साहिब समझावे, भूलो को राह बतावे। तन मैनेजर साहिब समझावे, भूलो को राह बतावे। गया वक्त हाथ ना आवे, भाई रे तू मत 84 में डोल। गया वक्त हाथ ना आवे, भाई रे तू मत 84 में डोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। तेरा क्या लागे है मोल, तेरा क्या लागे है मोल। बंदे धन धन सतगुरु बोल, तेरा क्या लागे है मोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सलाना में 1 नवंबर से प्रोग्राम लगता है, तो अब की सतगुरु की जामेर से कोई ऐसा कोई नमूना बनाया, तो ख्याल आया भी ये मैनेजर साहब जी का जन्मभूमि है, तो मैं जिक्र करा भी हमारे रोशन जी महात्मा के जो अपने जो विराजमान गद्दी पर हैं जज साहब जी, वो सलाना डेरा में गए। सलाना डेरा में गए, शब्द भी बुलाए, प्रसाद बांटा। तो मैं सोचा कि सबसे पहले नाम मैं वकील साहब जी का लेना था, लेकिन वकील साहब का नाम मैं कैसे लूँ, कि वो गए ही क्यों नहीं अभी तक। झूठा तो नाम लिया नहीं जाता। पर अफसोस ये है भी ये वकील साहब आए होते इस डेरे में, कभी नहीं आए। सलाने डेरे में कभी नहीं गए। मैं ना कुकर लूँ भैया, बड़ा दुख की बात है, अफसोस की बात है। जज साहब जी देखो आए टाइम लगा के, और प्रेमी वहाँ आते हैं जाते हैं। देखो जज साहब जी, मैं वहाँ दिल्ली से अब आया ना, तो वहाँ वो कंवर सिंह महाराज जी है ना जी, ब्यास नहीं दनोद वाले, उनकी संगत ने अब क्यों मेरे को बताया कि भाई फतेहाबाद में सत्संग था ना जी अपने। अच्छा हाँ, तो कंवर सिंह महाराज का सत्संग था, जज साहब भी गए थे। तो उन्होंने कहा कि जज साहब से उन्होंने कहा कंवर सिंह ने कि देखो भाई कितनी बड़ी हस्ती के मालिक हैं, सतगुरु ने इनसे काम लेना है, भाई तू नाम भी दिया कर। कोई बात करी उन्होंने करी थी ना जी, भी नाम भी दिया करो जी, संगतां नूं नाम दिया करो। तो वो प्रेमियों ने बड़ा अच्छा समझा कि देखो भाई जज साहब जी ने 2-4 गल्लां कहियां बड़ियां, मेरे तो मैं तो भूल जाता हूँ पता नहीं क्या क्या, पर लेकिन जज साहब जी की बड़ी उन्होंने बड़ाई करी कंवर सिंह महाराज ने। देखो उनका भी बड़ा प्यार है, हम भी पहली बार गए, उन्होंने बड़ी इज्जत करी।
उनके आने से पहले गद्दों पर हमने चाय चू पी, फिर वो आया गाड़ी चला के आप ले आया, बैक लगाई, फिर उन्होंने मूड़ा मंगाया, एक उन्होंने भजन भी गाया और फिर लंगर में हमारे को लेके गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या बात थी कि जी हम तो सेवादारों के पास 2 टाइम जाते हैं। फिर हमारे को कुदरती वहाँ बुलाया। हाँ, वो समाधि बढ़िया जी ताराचंद महाराज की, कभी गए हो बलबीर आपको? नहीं, समाधि बढ़िया 100 फुट ऊंची, 100 फुट ऊंची बढ़िया जी, अपने मुर्शद के नाम पर इतनी ज़बरदस्त बनाई है। 8 फुट कुर्सी रख के और चारों तरफ उसके पार्क हैं, फूल लगे हुए हैं जी। तो 12-13 एकड़ में सत्संग हाल भी बना हुआ है। फिर हमारे को रूपाबास भी कुदरती आए, वहाँ भी इन्होंने मेरे को सबसे पहले टाइम दिया, फ़ोन कराया हुआ था। तो एक आदमी गोरियाल से गया, सबसे पीछे बैठ गया, वो बता रहा था कि भाई कितों आया भाई, कि गोरियाल से। इधर आ यार, मेरे पास आ जा। तो कहने वो गोरियाले में है ना जो नागरी साहब मेरा नाम, कहने वो भी बड़ा प्यार करते हैं, कभी हम वहाँ भी जाके आएंगे। तो देखो हमारे वर्ग के तो वहाँ हज़ारों फिरते हैं, देखो, पर रहमत बाबा जी की ये देखो कितना प्यार करते हैं बेचारे, हैं जी। मैं तो यार, मेरी तो कोई फोटो को नहीं खींच, तो कोई कहता यार तेरा कड्डी लाग गई है यार, तेरा गाबा पाटेड़ा है। इन पूछला मेरा पजामा पाटेड़ा होता जी, आटा गूंदता जब मेरा यहाँ पजामा पाटा होता, तंदूर के सागे घस घस की पजामा पीछे से भी पाटा होता, लकड़ी फंस गई, कभी कुछ फंस गया। चलो बाबा जी था और क्या भैया, वो तो बाबा जी ने करवाई, अब तो आलसी हो गई यार अशोक है। ना भी ना, मैंने तो पता नहीं पैंदा। वकील साहब से बात हुई, वकील साहब कहना यार चंद जी सुपने की तरह टाइम टप गया, तो बाकी सुपने की तरह जैसे रात को सपना आता है ना, ऐसे टाइम टप गया। छोटे छोटे आए थे, दाढ़ी काली आ गई, काली आ गई, धोली भी आ गई, धोली आ गई, अब थोड़ी सी कम होने लगी, छोटी छोटी होने लगी। जुकर बाण मांची को बाण गल जाए नहीं, ढीलो पड़ जाए तो सारा डोंगो ही ढीलो होने लग रहे हो, क्या कराम था बाबा जी ध्यान मेरे से, पर रहमत है बाबा जी की, है जी। हाँ जी, हाँ बनाऊँ रोटी में तो भी थे, इतनी संगत के लिए तो मैं तंदूर तो पैदा हो तो आधा घंटा बना दूंगा बाबा जी में। मैनेजर साहब जी की रहमत है जी, तंदूर तो पा रखा था, वो ज़्यादा तप गया, मैं से ऐसे डुई लगा के ना कान सकते लात ऐसे कर ली, तो मेरे को नींद आ गई भाई, तंदूर के ऊपर टांग रखी हुई है। तो मैनेजर साहब जी आए, बेईमान लत बढ़ोगी, 2 खुंडी मारी, अरे मैंने बेरे को नहीं होया देखो। तो एक बारी बाबा जी कहने भाई प्रसाद बांटना है, पानी लिया, गर्म हाथ धोने हैं। तो ऐसे करके ना बाबा जी ने कपड़ा बांध लिया भी कोई मीठा ना लग जाए। तो तंदूर पर देश का पानी का रखा था, मैं हाथ डबो के देखा, मैं कहा तो पानी नया सही है, इतना सारा मैं बाटा सा ले गया और जग भर के जरा ऐसे बाबा जी हाथों पर गा लिया ना, तो बाबा तो कहा लगे वो बेईमान हाथ बालते, वो बेईमान हाथ बालते, ऐ करने लग गए। बाबा जी मैं तो इसमें हाथ डबो दिया था कि तेन तो आग भी कुछ नहीं कहती, कि तेरे को तो आग भी कुछ नहीं कहती। तो वो बाबा जी का वचन था, आग ने भी कुछ नहीं कहा, वो वचन पूरा था। मैनेजर साहब की रहमत थी, तेन तो आग भी कुछ नहीं कहती। अब संस्कार का टाइम देखो क्या बनेगा, फिर तो प्रेमी हमारा क्या नाम है मोरबर का, फिर तो मार मार के झोंका कर देगा, ठीक है। लकड़ी और ले आओ जी, तो सूती को नहीं आवा जी, है जी, घी, हाँ आ तो बात ठीक है भाई। अल्लाह भी हाँ भाई, सुना भाई राजेंद्र भाई तू कभी कभी मशहूरी आ जाती है जी, हाँ मशहूरी आ जाती है कभी कभी, हाँ जी। चलो जी, इधर आ जगह खाली, नरसी इधर आ जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कहाँ हमारे भाग थे और ना था कोई बनाने वाला, हम यूं ही भट जोकते मर जाते, जे ना आते शहनशाह शाह मस्ताना सच्चे सौदे वाला।
जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साविद हर जाने आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, हम संग सतगुर की रे थापे। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। और किसी की ना कोई प्यास रहे, प्रेम की डोरी ऐसी कस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। जब तक ना तेरे दर्शन होंगे, होठों पर ये आह रहेगी। जब तक ना तेरे दर्शन होंगे, होठों पर ये आह रहेगी। प्यार तुम्हारा मिल जाए तो फिर ना कोई चाह रहेगी। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। और न किसी की कोई आस रहे, प्रेम की डोरी ऐसी कस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। आओगे जब मन मंदिर में, होंगे दिल के दूर अंधेरे। आओगे जब मन मंदिर में, होंगे दिल के दूर अंधेरे। बन जाना तुम प्रीतम मेरे, होंगे दिल के दूर अंधेरे। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। और मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। और न किसी की दिल में आस रहे, प्रेम की डोरी ऐसी कस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। तर जाऊंगा भवसागर से लेके तेरा नाम बाबा जी। तर जाऊंगा भवसागर से लेके तेरा नाम बाबा जी। बस तेरे चरणों में बीते मेरे सुबह हो शाम गुरु जी। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। और न किसी की कोई आस रहे, प्रेम की डोरी ऐसी कस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन
बस जा। बाबा जी मेरे मन बस जा, साईं जी मेरे मन बस जा। धन धन सतगुरु ਹੁਣ ਬਈ तेरा ही आसरा। बलबीर आ भाई। हाँ हाँ नहीं हाँ तू बोल फिर भाई चल। हाँ आ बलबीर अगे आ जा भाई। वे गुरु नानक साहब वाली बाबा जी कहते चलते फिरते सौंदे जागते मुर्शद नूं याद रखो, वो तो रोम रोम दे विच अपने साथ है, कतरे कतरे में उसकी रहमत है। हाँ जी वाह भाई वाह। एक लड़का होर थोड़े नाल आया करता सी यार तेरे नाल बलबीर कित्थों दा सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਤਲ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਢੱਕਣ ਚੋਂ ਐ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਮਕਾ ਹੋਇਆ ਅਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਕੇ ਜੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਮਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗੀ ਨਾ ਪੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਮਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा कौन ये तो कारीगर है फिर तू। अच्छा 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 अमर अमर तेरा नाम अमर है। वाह जी वाह वाह जी। एक बारी नहीं वाली गुरमुख मेरे को साथ लेके चला गया तो वहाँ सत्संग था साधु संतों का, वो तंदूरा बजाते थे नशे और बराबर हुक्का रखा हुआ था। वो शब्द बोलते बोलते हुक्का पीने लग जाते। गुरमुख कहना यार तू तो लैनी तोड़ देनो, क्या सरदार जी या नाको को लगा को कहना वो को तो पीने पड़ा वो। गुरमुख कहना चंद यार तू फट ढोल की यार मैंने तू फड़। मैं कहा यार मैंने तो आँदी नहीं कहना, एक पासे 2 मार दिया कर, एक पासे 1 मार दिया कर, एक पासे 2 मार दिया कर, एक पासे 1 मार दिया कर। और गुरमुख ने ढोल की मैंने पकड़ाती ने। ये नहीं वाले की बात है। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा। हाजर हजूर वकील साहिब जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, दोनों जहां के स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। दोनों जहां के स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। सन 1915 लिया था अवतार, बाबा लिया था अवतार। कार्तिक पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा थी, 21 नवंबर रविवार।
बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। पिता थे जिनके चन्नन सिंह, माता हरे नाम को बाबा माता हरे नाम को पालन पोषण किया, पालन पोषण किया मामी जी इसरे को। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। दोनों जहां के स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। सावण सिंह जी बागशाह नाम खजाना पार, बाबा नाम खजाना पार। सावण सिंह जी बागशाह नाम खजाना पार, बाबा नाम खजाना पार। बाबा सतगुरु जीवों को नाम की दौलत बख्शी, सतगुरु जीवों को बाबा सतगुरु जीवों को परम धाम ले गए वो। भव सागर में नैया कर दो बेड़ा पार, बाबा कर दो बेड़ा पार। भव सागर में नैया कर दो बेड़ा पार, बाबा कर दो बेड़ा पार। काल जाल में फंसा है सतगुरु, काल जाल में फंसा है सतगुरु तेरा ये गुनाहगार। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम, बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। दोनों जहां के स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैनेजर साहिब जिंदाराम। धन धन सतगुरु तेरे। इस कड़ी में वकील साहब का भी नाम आता है बीच में, हैं? नहीं ਆਪਾਂ सुने थे जी। एक कड़ी जोड़ी तो है भी वो बाबा जी ने 2 साल पहला डिक्लेयर किया शहीद, उस तरह जी अपने वो कलेरी तो गाया सी, उसने भी ये गाया सी। बहुत भाई बड़ा बहुत प्यार का बनाया है। ले भी बलवीर वाह भाई वाह। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। की टाइम होगा 9 बज गए कि होने नो? अच्छा अच्छा कोई गल नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब जी लंगर जब आया करते ना भाई, तो चौधरी भजनलाल जी का दौरा था डेरे में। जब पहले चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री 2.5 साल बने, उसके बाद 2.5 साल के बाद चौधरी भजनलाल जी आए। तो मैनेजर साहब जी लंगर में आए, कहने भी चाह है जी बनानी है, सारे याद करन। ड्राइवर से लेके और सबको एक ही डेचके में से चाह पियोनी है, अलग नहीं बनानी। तो सतगुरु की दामेर से गोबर गैस पर चाह रख दी। मैनेजर साहब जी का हुक्म हो गया। जब चौधरी साहब आए तो बाबा जी की एक खासियत थी, पहले चाह ड्राइवरों को पिलाते, जो गेटों गुटों पर खड़े हैं, जो सिपाही चले उनको पिलाते, इन लीडरों को बाद में पिलाते। एक बारी चाह इनको पहले पिला दिए, सारा सामान ही बच गया, वो थोड़ी सी पी के बाद बढ़ते हैं और वो चाह मिठाई सब खराब हो जाती।
तो मैंने ऐसा कहते पहले सबको पिलाओ, इनको बाद में पिया करेंगे। सबको चाय पिलाई, जब अंदर पिलाई तो अंदर सेन भरा हुआ। तो एक मंत्री था केर वाले का, केसरा राम जी, कांग्रेसी उस टाइम कि 2.5 साल के बाद ये कांग्रेस में चला गया था भजनलाल जी। मेरे को इस स्थिति का पूरा पता है। भजनलाल जी ने आप आके बात करी तो भजनलाल जी क्या कहने लगे कि संत जी मैं बहुत जगह गया हूँ, ऐसी चाय मैंने कभी को नहीं पी। चौधरी साहब ने आप कहा देखो, तो मैनेजर साहब की देखो कह के आए थे भी सारे याद ही करेंगे। तो मैं बात तो कोई और करनी थी। हाँ, भजनलाल ने ये कहा कि मैं एक गरीब घर का लड़का था, इस जगह पहुंच नहीं सकता था, ये मस्ताना जी की रहमत से मैं जहाँ पहुंचा हूँ, संतों महात्मा की दया मेर से जहाँ पहुंचा हूँ। ये उन्होंने सारी संगत में ये बात कही। देखो, क्योंकि शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी ने रहमत करी, वो तो जी पिंगले को पहाड़ पर चढ़ा देते हैं, तो सारे पिंगले ही थे भाई। अपनी रूह भी पिंगली हो रही है, जिसके पास नाम नहीं वो उनकी रूह पिंगली है, मालिक के घर में जाने के काबिल ही नहीं है। जिसको फकीर नाम दे देते हैं वो पहाड़ों पर चढ़ती है, वो सतगुरु के चरणों में जाती है। तो भाई मैनेजर साहब जी ने कमाल कर दी। सबको सेवा, चाय पियोनी और करना, लंगर खवाना, एक एक आदमी को बाबा जी पूछते थे। इसलिए इतनी संगत औखी जोड़ी है। मैनेजर साहब जी पैदल जाते, कच्चे रास्ते थे। एक बारी ओडा से अपना गांव 6 यानी कि 2 कोस पड़ता है, तो 6 मील कहते हैं। अब घोड़े पर चढ़ा के लेके गए, आगे नहर में पानी, इतने इतने पानी में से निकल के गए। अब तो सड़कें पक्की होगी, अब तो गांवों की गलियां पक्की होगी, बाकी तो रास्ते पक्के होने ही होने थे। ऊंट गाड़ों पर चढ़े, बैलों की गाड़ियां पर चढ़े मैनेजर साहब जी ने। फिर पुरानी गाड़ियां लेके आए 2 गंगानगर से चली हुई, उनको पुराना रंग उतार के और बठिंडे से पेंटर बुलवाए, उनसे वो प्रेशर से रंग करवाया। देखो पुरानी गाड़ियां हमारे देखते देखते की बात है। देखो इतनी मैनेजर साहब जी ने भक्ति बचा बचा के डेरा बनाया है। कोई डेरे बनाने को सौखी थोड़ा ही है। बनी बनाई दुकान में तो हरेक ही गाजर मूली तोल देगा भाई। नई दुकान बना के चलानी कितनी औखी है। ये मैनेजर साहब जी ने बड़ा औखा डेरा बनाया था। उस टाइम पानी की कमी, पैसे की कमी, हर एक चीज़ की कमी थी। लाइट भी नहीं थी डेरे में। जितनी बिल्डिंग बनी है नहर वाले पुल से और दूर तक सारी गारे में बनी हुई है, सारी गारे में, और कहीं खरोच नहीं आई, तरेड़ा को नहीं आई। अब अंदर जाके देखो, नई बिल्डिंग जो बनी है सीमेंट मसाले में, सारी फटी पड़ी है। मैनेजर साहब जी 10-10 गड़े मारते हैं मिस्त्रियों के पास। अब कुछ संभालने वाला कोई नहीं है। ठेके पर दे रखी है, ठेकेदार पानी कम डाले ना डाले, बिंगी लगावे सीधी लगावे, टपचनी करके पार होते हैं। बिल्डिंगों ने पाटना ही है। मैनेजर साहब जी मकान की नींव कटाते थे कन्ने खड़ के, बेईमानों पानी पाओ फिर कुटो, पानी पाओ फिर कुटो। तो बिल्डिंग रोड के ऊपर खड़ी है, कितनी मशीनरी जाती है, दमक पड़ती है, इतनी खरोच अभी तक नहीं आई। क्यों भी शौक? तो बुरश लेके ना तारों वाला, उनमें माटी निकाल के, और अब बाद में प्लास्टर कराया, बाकी सारी गारे की बिल्डिंग है वो। लगाओ साहब, इतनी तवज्जो से डेरा बनाया। पर लेकिन ये मस्ताना जी का हुक्म था। जी जलाला ने सत्संग कराया तो मस्ताना जी ने शाम के टाइम कबड्डी कराई। जलाला ने नहर के परले पासे डेरा, नहर से इस पर तरफ खेत खाली था, कबड्डी कराई। कहते भाई इधर गांव कौन से हैं जी? कि जी जगमाल वाली है, सीर है, माका है, पिपली है, 4 गांव है। कि हाँ जी, इन 4 गांवों के बीच में ऐसा एक गेट बनाएंगे जंगी, दुनिया दूर दूर से आएगी। ये मस्ताना जी का वचन था कि भाई दुनिया दूर दूर से आएगी। अरे भी कहा कि अमृतसर से सिख भी आएंगे, ये भी वो प्रेमी बताते हैं। तो देखो अब आपके सामने है मसाल कायम है। तो अमृतसर के सिख क्यों आए भाई? गुरबाणी लिखी हुई थी, लिखने वाला तो कोई और था और बताने वाला कोई बागड़ी था। तो मात्रा में फर्क पड़ गया, थोड़ा सा मात्रा में। शिकायत करती अमृतसर
कि जी वो सच्चे सौदे वाले तो गुरबाणी के खिलाफ चलते हैं कि आप ही लिख रखे है। तो 10 आदमी आए, चेयरमैन थे, एक सेक्रेटरी था, एक रोडी का भी तो वो अपने पता नहीं क्या नाम था, वो वकील आके ते कहते जी असी तो थोड़े नाल लड़ाई करना आए हाँ। मैंने से कहते करो लड़ाई बई, जे लड़ाई करन आए हो तां ही तो तुसीं आए हो, नहीं तो साढ़े कोल की लैण आउणा सीगा। पर लेकिन मस्ताना जी का हुक्म सीगा, पढ़ाया। कहते जी इत्थे आ गलत लिखता। बाबे कहते प्रेम दे विच थोड़ा ही पता लगता है, प्रेम दे विच कोई नेम नहीं है। लिखाउण वाला कोई होर था, लिखने वाला कोई होर था, बताओ भी इसमें क्या कमी है। कहते फिर कोई शब्द सुनाओगे। जो जगदीश तो शब्द बुलाया मैनेजर साहब जी ने कि बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोहे पाई। ना कोई बगाना है ना कोई हो रहा है, ये गुरबाणी का शब्द है ना भाई। हाँ हाँ, ये शब्द मैनेजर साहब ने जगदीश से गवाया था। और रात रह के गए, इतने खुश होकर गए, कहते जी ऐसे बहाने हम आ गए। मैंने सही कहते साढ़े मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का हुक्म था कि 4 गांवों के बीच में गेट बनाऊंगा और दुनिया दूर दूर से आएगी और अमृतसर से भी सिखाएंगे। तो इस बहाने से ये बाबा जी के वचन जो होए, लोहे पर लकीर थी, पूरे पूरे हुए। देखो जो बाबा जी ने वचन करे वो पूरे हुए। तो मस्ताना जी से बेनती करी, जगमाल वाली का बसंत दर्जी था कि जी बच्चों को नाम दे दो, चोर मार। मस्ताना जी कहने लगे भी तेरे को नाम घरे आके देंगे, अब नहीं देते। तो मस्ताना जी चोला छोड़ गई। चोरमार डेरा मस्ताना जी का बना हुआ है, ये 6 साल बाद में डेरा बना है जगमाल वाली का। 18 फरवरी 1966 में डेरा बने हैं। तो मस्ताना जी ने 60 में चोला छोड़ के, तो 6 साल बाबा जी दूसरे डेरों में रहे, मेमतपुर, चोरमार, गदराना, मलोट है जी। तो मस्ताना ये पंचायत फिर लेके आई गोलूवाला से। तो जगमाल वाली सत्संग रखाया मैनेजर साहब जी का, पंचायत ने सत्संग रखा। तो बाबा जी घरों में गए, तो जिसने कहा था ना कि नाम दे दो, मस्ताना जी कहने लगे भी घर जाके नाम देंगे। तो मैनेजर साहब जी उनके घर में गए, वो दर्जी गरीब था। बाबे कहते भी इन बच्चों को बुलाओ, इतने नाम देना है। कहते जी मस्ताना जी ने भी क्या थी, मैं आपके घर जाके नाम दूंगा। कहते वो बाबा जी का वचन मैनेजर साहब जी ने पूरा कराया। देखो ये वो सारे गांव वाले बताते थे, और गुरदास वगैरह राजा जी तो साथ ही थे सारे। देखो तो इस तरह भाई बाबा जी ने जीवों को निकाला, और जिसकी पुरानी भक्ति है भाई उसने किसी बहाने से आना ही आना है। देखो तो आपके सामने है, इतना बड़ा रूहानी कॉलेज बन गया जगमाल वाली में कि रहती दुनिया तक मसाल चलेगी, और विदेशों में दूर दूर तक मशहूर हो गया डेरा जगमाल वाली। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाली। इसमें मैनेजर साहब जी ने अपना कोई नाम नहीं लगाया, कितने नहीं है मैनेजर साहब जी का नाम। मस्ताना जी की उपमा है, महाराज सावण सिंह जी की उपमा है। हर एक बात पर मैनेजर साहब जी, सच्चे पातशाह सावण सिंह महाराज, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, यही हम सुनते रहे हैं। देखो सन 68 से लेके 98 तक। तो मैनेजर साहब जी ने भाई चलते फिरते सोते जागते अपने मुर्शिद को याद रखते थे। जब आखिर दिनों में बाबा जी बीमार थे ना, ये 4 पाई लगी सामने सच्चे पातशाह जी की फोटो थी एक, अरे एक किधर थी, बलकार जी कह वो फोटो खोल के ना ये सामने ला दो। दोनों फोटो मैनेजर साहब के सामने थी। देखो तो मैनेजर साहब का ध्यान था ये कि मस्ताना जी ने मेरे को फलाना सामान दिया था, ये भी संभाल के रखना। एक लंप था मस्ताना जी ने दिया था, सिर नहा के लंप पर से बाल सुखाया करते थे। उस टाइम बिजली नहीं थी, बत्तियों वाला लंप था वो। उस पर रोटी भी पका लेते थे, उसको स्टोव कहते थे आप, तेल गाल के, है ना जी। हाँ तो इतना मैनेजर साहब जी ने भक्ति कराई। देखो इतना औखा डेरा बनाया। तो ईंटा डेरे में काढ़ी, बलवंत था एक रोहतक की तरफ का बिजली महकमे में, क्या जी आप ईंटा थे काढ़ो, मैं भट्ठी लगा दूंगा। ईंटा बनाई, ईंटा काढ़ी, गुना मंगाया, थेपड़ी मंगाई, सारे गांव में लोग बेड़े कर ले। 25, 30, 40 हज़ार ईंट थी कम से कम। तो सारी संगत बेड़े। 8 बजे बादल लश्कर ला गया, बड़े जोर से बिजली कड़के। लोग कहेंगे देखो भाई अब ना कोई तरपाल है, गुना बीज गया तो बीज गया,
ठेपड़ियाँ पर पानी पड़ गया गोबर बन जाएगी, ईंटा पर पड़ गया तो गारा बन जाएगा। मैंने सही कहते मेरे भज के कुर्सी लिया, साड़ी कुर्सी लिया भज के शावा नारे लगाओ, जोर जोर से नारे लगाए, बस 2-4 बारी बड़े फकारे से मारे, बड़े छापड़ गया। चुप, ना कोई बादल दिसे ना कोई बिजली कड़के। 2:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट करके ना कहते इसके चारों तरफ माटी लगा दो 2-2 फुट, जो भट्ठी जैसे आप तोड़ी का कुपर लगाते हैं ना जी, ऊपर तक ले गए, माटी लगा गई है कर करके ठप के, अरे इसको आग लगा दो, आग लगा दो। जितने बाहर के लोग थे सबको 2-2 आम दे दिए। मेन गेट की बुर्जियाँ इतनी इतनी ऊंची थी। मैंने सही मैंने कहते भी 16 नंबर कमरे में तप्पड़ पड़े हैं, उन बुर्जियों के ऊपर दे देना। इतना कह के मैनेजर साहब जी बाज पड़े चूतरे की तरफ। 3 नंबर में अंदर बढ़ते गए थे, आ गई बरसात, फिर पानी चढ़ा दिया गोडे गोडे देखो, और उधर से भट्ठी को आग लगा दी। हमारे को 4-4 आम दिए, इतना इतना पानी, कमाल होगी देखो। तो सुबह ही फिर सारों ने पूछा, बाबे कहते भाई श्रावण शाह महाराज की बेनती की थी भी तू भी नौकर मैं भी नौकर, नौकर नौकर दी बन लेंदा है। जो 8 बजे जो बरसात आनी थी वो 4 बजे आई है, थोड़ा सा रोक दिया देखो। अगर जो उसी टाइम उतनी बरसात आ जाती तो क्या बचता भाई। तो संतों की मौज होती है, मैंने ये हकीकत की बात है देखो। हाँ जी, तो यूपी गुड़ कटने जाया करते ना जब बरसात आ जाती, राजा जी तो गुरदास थे, मैनेजर साहब जी गेट पर खड़े, बलकार कहना बाबा जी मौसम खराब हो जाता है। बाबे कहते इन्ना तो तुम भी कर सकते हो, मौसम हटा भी सकते हो करा भी सकते हो। मैंने सही कहते तो जब गुड़ निकाला कर ना सारे ने रह करे भी आधा गुड़ निकल जाए ना, जब मौसम खराब हो जाए, इतने आप नैनीताल वगैरह घूम आया करेंगे तो आधा गुड़ निकाल लेते, मौसम खराब हो जाता। फिर 3-4 दिन में बालन बुलन सूख जाता, फिर शुरू करते, महीना लगता वहाँ। तो बाबा जी का वचन पूरा होता था देखो। अब तो रोटियां खा लेने हैं रज के तो सौ जाने हैं, बस इन्ने काम है कि उन्होंने रब नूं की याद करना जिन्होंने खामणी आंदी तड़िया हुई हैं जी, तो हम तो तन तड़ी खाने वाले जा क्यों भी ठीक गल है भाई ना। इन हाँ कर ली यार ना की, हाँ देख ले चलो। हाँ जी पहला धड़ी कहता, अब नू आदमी तो मेरे को धड़ी क्या ना कह। हूँ तो 5 किलो आ गए शेर होते 5, पहला धड़ी कहता नरसी। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरे ही आसरा। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मुझे जानता है बाबा, मुझे जानता है बाबा, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मुझे जानता है बाबा, मुझे जानता है बाबा, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। चौखट पे आ गया हूँ, सरकार आज सुन लो। चौखट पे आ गया हूँ, सरकार आज सुन लो। मेरी दुख भरी कहानी बाबा, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना।
मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे जानता है बाबा, मुझे जानता है बाबा, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे इश्क ने बना दी, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मुझे जानता है बाबा साईं, मुझे जानता है बाबा, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मुझे इसका गम नहीं है, बदले चाहे जमाना। मुझे इसका गम नहीं है, बदले चाहे जमाना, ओहो बदले चाहे जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को बचाना। मुझे जानता है बाबा, मुझे जानता है बाबा, तेरे नाम से जमाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज को निभाना। धन धन सतगुरु तेरे। चाह छो भाई, संगत को बुलाया करते थे। 5 साल तो नहीं चाह पीती। फिर गुड़ निकाल जाया करते ना यूपी, जब कहीं दूध पी लो, मैं फिर दूध तो नहीं पीते, फिर चाय पीने लगे थे। तो बाबा जी की बड़ी ध्यान थी, देखो लस्सी जरूर पीते, नमक डाल के बस। 5 साल मुंह पर कौन रख के देखी। इस शरीर को जहाँ मर्जी खड़ा लो, जहाँ मर्जी रोक लो, अपने बस में। जितनी खुराक मर्जी बढ़ा लो, जितनी कम कर लो। नींद और भूख जितनी मर्जी बढ़ा लो और जितनी मर्जी कम कर लो, इसकी कोई लिफ्ट नहीं है। अब रात को 12 बजे तक भजन गाई जाओ, 1 बज जाएगा। सुबह काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आम आदमी शाम को सो जाएंगे और इतने ही काम वो करेंगे। खमार सा चढ़ा रहता है। जो ज़्यादा सोएगा ना, शरीर टूट जाता है, काम करने को जी नहीं करता। और जो रात को जागता है वो ऐसे रहेगा जैसे फीम खाई उड़ी होती है। 4 साल का फीम की डली खा ली जाएगी। तो ये नशा जागने का नशा है। देखा
देखा ये सामने है, देखो जितने जागोगे उतने रंग लाता है। जागता है सो पावता है, सोवता सो खोवता है। नींद जो है अंधेरे का रूप है, परमेश्वर को नहीं मिलने देती है। नींद अंधेरे का रूप है। माँ ने सोना सिखाया, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। तो देखो डेरों में ये मस्ताना जी से लेके, मैनेजर साहब से लेके और वकील साहब देखो रात को देखो कितने कितने घंटे क्लास सब कुछ जगा के रखते हैं। मैनेजर साहब जी कहते सो जाए तो पानी पा दे होते। आदमी दरिया बुना करते थे डेरे जगमाल वाली, पानी पाते थे जो कुछ हो जाता तो लगा लो साहब ला। कोई रहेगा कोई? रोटी 20-20 दिन रोटी बंद कर देते। रोटी किसी को नहीं मिलेगी, दाल की बाटी मिलेगी जिन्हें करे जाना जाओ। अब आज घरे किसी ने रोटी ना दे, लड़ाई हो जाएगी, लड़ मरेंगे। अरे वो रहमत सी बाबा जी की भूखे पैसे काम करते थे, पता ही नहीं पड़ता था, ज्यादा काम करते थे। एक बादशाह की नगरी में हकीम गया, मैंने सही बताया करते थे। हकीम ने बेनती करी बादशाह से भी इस इलाके की सेवा का मौका मेरे को दिया जाए। 1 साल वो हकीम वहाँ रहा, वैद, वहाँ कोई मरीज नहीं आया। तो बादशाह से पूछा हकीम ने भी ये बात क्या है, कोई बीमारी नहीं आया? वो कहता था कि यहाँ लोग भूखे रहते हैं, भूख रख के रोटी खाते हैं। 3 रोटियों की भूख है तो 1.5 ही खाती हैं। तो मैंने सही फरमाया करते भाई दुनिया खा खा के खराब हुई है। सवेरे भी खा लिया, दोपहर भी खा लिया, रात में भी खा लिया। आखिर मशीन है भी। अफसरों को गवर्नमेंट शनिवार की एतवार की छुट्टी देती है, भी रिश्तेदारी में जाया हो, और पेट को तो कोई अपने छुट्टी कोई नहीं, ना एतवार की है ना बुधवार की है। देते दी रिश्तेदारी में बाकी फिर खा लिया, घर जाके फिर खा लिया, सांस ही को नहीं आवे तो बीमार होना ही है भाई। और कच्चे कच्चे खाड़े में पानी छोड़ देंगे, पानी छोटी जाएंगे तो कहीं तो टूटेगा ही। कोई कहता है मेरे गोडे दुखते हैं, कोई कहता है मेरी बांह दुखती है, तो शरीर तो टूटेगा ही भाई, अनाज तो जोर मारेगा ही। तो कम खाओगे उतने सुस्त रहोगे, कम सोओगे उतनी बीमारी कम लगेगी। बस किया क्या शोक जी? ओके भाई, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, कमाल है भाई, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ जी, बाबा जी के टाइम सत्संग होता ना जब महीने वाला, लंगर बच जाता, माचों पर सकाते, माचों पर सका देते। जब जमा सूख जाता ऐसे बेड़ी हो जाती रोटी, जैसे चमड़े की जूती बेड़ी हो जाती ना सूख के। फिर उनको कूटते, कूट के ते उसको बरी करके उसको छानते, आटा सा छान लेते, इतना इतना जो बच जाता उसको अलग भूनते, उसकी मीठी दाल बनाते, गुड़ डाल के वो दिया करते रात को। देख लो, सूखी रोटियों को कूट के लगा लो साहब। तो रोटी बंद कर दी बाबा जी ने डेरे में, किसी को रोटी कौन देनी। तो रोटी तंदूर की 4 पाई पर सकाई हुई थी, तो 100 मसाना और जगदी से रोटी रोज़ गर्म कर लिया करें, बाजरे की रोटी। तो एक दिन बाबा जी ने बेत खोलना था, सुधा ही आ गए, तो लड़े मेरे को, ये रोटी कितों आई है भाई? मैं बाबा जी मैंने तो पता नहीं, लड़े जगदीश को 100 मस्ताने को, ये रोटी कितों ले आऊँ? कि जी वहाँ सका रखी है, वो लेके आया। तो मैंने ऐसा ही कहने लगे, देखो भाई 1 हफ्ता हो गया रोटी पकाई को, और सूखी रोटी को गर्म करके खाते हैं। और हम सत्संग करने जाते हैं जब 1 घंटे की पक्की रोटी नहीं खाते, ये ताजी बनवाते हैं। ये लंगर में लान तुम्हारी मैंने सही नहीं। अब तो 1 हफ्ते की रोटी खाते हैं, और जब हम सत्संग करने जाते हैं लंगर वाली रोटी नहीं खाते, ये गर्म बनवाते हैं। कितनी बड़ी लान तुम्हारी मैंने सही नहीं, क्यों वो क्यों नहीं खाते भाई? आप लाट साहब हो गए नशा करने, आप लाट साहब हो, ऐसे कहते थे बाबा जी। भी मानो हुक्म मनोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो देख लो तुम भटकते फिरोगे, ये क्या करते थे मैंने सही। अब ये अगले को कह दें तो चुभती है बात अगले की, ये बात क्यों कह दी, तो हकीकत है। तो हाँ जी तो मैं तो कईयों को ऐसे दिखता हूँ जैसे मुसलमान को सूर दिखता है, पक्की बात है हैं मैंने सर टाइम
थाने तो अच्छा लागू पर जगह हाट का ऊपर लगा बे बुरो सब कमाल है बे। हाँ जी कौन बोल? हाँ बोल भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। रे जग माल वाली जैसा कोई दर नहीं, और चार लोक में डर नहीं। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। रे जग माल वाली जैसा कोई दर नहीं, और चार लोक में डर नहीं। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। हाँ ले ले और ले और ऐसे वाह भाई वाह। वेद वकत का बख्शा होया फकीर, खुदी खुदा बन के बदले तकदीर। वेद वकत का बख्शा होया फकीर, खुदी खुदा बन के बदले तकदीर। चाबी ले रा मानुष देहरा, चाबी ले रा मानुष देरा। अरे छोड़ बीच अधम नहीं, और चार लोक में डर नहीं। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। संत सातन और नहीं पाना, ढूंढ लिए चाहे जग हरियाणा। संत सातन और नहीं पाना, ढूंढ लिए चाहे जग हरियाणा। कर बुढ़न जवान बनाओ शैतान न इंसान, कर बुढ़न जवान बनाओ शैतान न इंसान। अरे छोड़ बीच अधम नहीं, और चार लोक में डर नहीं। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। श्याम मस्ताना जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना।
प्रेम का झाड़ू मारे के हुजरा साफ करें, बख्शण हारा जीव यो यो गुण माफ करें। प्रेम का झाड़ू मार के हुजरा साफ करें, बख्शण हारा जीव यो यो गुण माफ करें। जहर मन का धोवे बीज प्रेम का बोवे, जहर मन का धोवे बीज प्रेम का बोवे। अरे लागे कोई डर नहीं और चार लोक में डर नहीं। समस्तन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। समस्तन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। रे जग माल वाली जैसा कोई डर नहीं और चार लोक में डर नहीं। शमसन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। गुरु मैनेजर साहिब जी का ये खेल, गुरु वकील साहब रहे हैं ये बोल। गुरु मैनेजर साहिब जी का ये खेल, गुरु वकील साहब रहे हैं ये बोल। जग माल वाली चले हो जा जीवन सफल, जग माल वाली चले हो जा जीवन सफल। अरे रहना यहाँ अमर नहीं और चार लोक में डर नहीं। शमसन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। शमसन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। जग माल वाली जैसा कोई डर नहीं और चार लोक में डर नहीं। शमसन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। शमसन जी थारा क्या कहना, क्या कहना थारा क्या कहना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ भाई